चलो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगी, ठीक है। सेकंड चीज हम क्या पढ़ेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड्स। इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं जो कि आगे चल के 2 और पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर इज 1, ठीक है। ये हमने पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x + 4 = 0, एक तो यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल की बात नहीं करी, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया। यहीं पे अगर मैं x + y + 2 = 0 ले रही हूँ, तो अब मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। दोनों की पावर भी कितनी है, 1, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगी, ठीक है। अब पेयर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन नहीं होगी, दो इक्वेशंस होंगी, जिसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है ये a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो ax + by + c = 0, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो हमने क्या कर लिया, इसको a1 ले लिया, इसको b1 ले लिया, इसको c1 ले लिया। दूसरी इक्वेशन में ये हो जाएगा a2x, ये हो जाएगा b2y और ये हो जाएगा c2 = 0। वेरिएबल सेम रहेंगे दोनों केस में x y, बट हमारे क्या चेंज हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इनको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक ले ली हमने x + y = 4, दूसरी ले ली हमने 2x + y = 3, ठीक है। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो दो इक्वेशंस लेके ही चलेंगे हर उसमें। इसमें आपको क्या करना है, आप एक इक्वेशन की हेल्प से पहले पॉइंट्स निकालोगे, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स निकालेंगे, देन उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन जिसमें अगेन आप पॉइंट्स निकालोगे। क्या करते हैं इसमें, हिट एंड ट्रायल करते हैं। जैसे आपके पास है x + 4 = x + y = 4, इसको उधर शिफ्ट किया तो कितना आ गया, 4 - y, ठीक है। अब इसमें अगर मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी 4, 0। अगर इसी में मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ वैल्यू 4, 1, ठीक है, y की जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो ऐसे मेरे पास पॉइंट्स आते जाएंगे जिनको मैं प्लॉट करूंगी, ठीक है। अब सपोज मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिए, इनको प्लॉट कर देते हैं। 4 और 0 कहाँ पर आएगा, और क्या है हमारे पास 3 और 1, 3 और 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ऐसे आप मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हो। अभी तो हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, अगर मैं इसमें 2 पुट करती तो कितना आता, 2 ही आता, तो आपके पास पॉइंट कहाँ जाता, यहाँ पर। यहाँ एक सेकेंड, एक पॉइंट था हमारे पास यहाँ, एक कहाँ पर था, यहाँ पर, और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर। आ क्यों नहीं रहा इस पे पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए। वैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट, तो देखो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा, क्या हो गया इसको आज, क्या हो रहा है भाई, चल क्यों नहीं रहा, सेलेक्ट नहीं हुआ ना, वो सेलेक्ट नहीं हो रहा, फिर भी हट रहा है। अच्छा देखो सेकेंड इक्वेशन, देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, 2x + y = 3, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। चलो, तो
तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x। अब मैं इसमें सपोज x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पर आ गया 3। वैसे ही अब नेक्स्ट हम इसमें 1 माइनस में वैल्यू भी पुट कर सकते हो आप, अभी मैं इसमें 1 पुट करती हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 1 आ जाएगी, ठीक है। 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, 1 आ गया, तो ये भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया था ना, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। अब ये वाले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, क्या है हमारे पास 0 3, 0 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पर, और 1 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो इनको जब आप प्लॉट करोगे तो आपके पास कैसी लाइन बनेगी, अरे भाई आज गड़बड़ पे गड़बड़ क्यों हो रही है, ऐसे बनेगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं इसमें भी ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इनको पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास 3 टाइप की लाइंस दी हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइंस हमारी प्लॉट होंगी, आपके पास इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होती है ना। अब ध्यान से देखो, अगर आपकी फर्स्ट कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये आता है तो आपके पास कैसी लाइंस बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, अगर इसका कोफिशिएंट देखें तो 1 है, तो ये क्या बन रहा है 1/2, और इसके कोफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं 1/1 विच इज नॉट इक्वल, तो हमारी कौन सी लाइंस बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 आता है और लास्ट में c1 अपॉन c2, अगर तीनों हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल आते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। लास्ट वन इज पैरेलल लाइंस, अगर आपके ये फर्स्ट 2 कोफिशिएंट्स इक्वल आ रहे हैं, सपोज a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये दोनों तो आ गए 1/2 1/2, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट c1 अपॉन c2 है वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वल नहीं आया, तो आपके पास कौन सी लाइंस बनती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसमें जैसे इक्वेशन ले लेते हैं कोई, अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर मैंने इक्वेशन ली 2x 2y, और यहाँ पर मैंने ले ली 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हमारे पास a1 अपॉन a2 कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है 1/2, और c1 अपॉन c2 कितना है 3/6, जिसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1/2। जब हमारे ये तीनों इक्वल होते हैं, जब हमारे तीनों इक्वल होते हैं तो क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइन। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, तो दूसरी जो लाइन मैं ड्रॉ करूंगी ना वो भी बिल्कुल इसके ऊपर बनेगी, ठीक है। अगर मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी तो बिल्कुल इस पे के ऊपर ओवरलैप करेगी वो लाइन, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब इसके कितने पॉइंट्स होंगे, अगर हमारे सेम पॉइंट्स बन रहे हैं इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे आपके बिल्कुल सेम पॉइंट्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसके पास कितने पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स। तो कौन सी लाइंस थी ये हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो एक पॉइंट पे
कट करती है ना, एक पॉइंट है इनका इंटरसेक्शन का। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन होगा, जो आपका सॉल्यूशन निकलेगा वो कितने निकलेंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, मीन्स यूनिक। तो जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। और लास्ट हमारे पास क्या बचती है, पैरेलल लाइंस। आप देखो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रही, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो पैरेलल लाइंस का क्या आता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे तो ये इजीली लर्न हो जाते हैं। अगर देखो सिंपल इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, एक पॉइंट मतलब एक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक ही बन रही है तो बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस नेवर मीट तो उसके नो सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपको याद करना है वो है ये। ठीक है, अगर जैसे एमसीक्यूज आते हैं, वन वर्ड वाले आते हैं, उसमें आप डायरेक्ट इसकी हेल्प से बता सकते हो कि कौन सी लाइन बन रही है या कौन सा सॉल्यूशन निकलेगा, अगर आपको ये याद है तो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास थे एल्जेब्रिक मेथड्स, है ना। इसमें हम अच्छा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ये वाला टॉपिक रह गया। इसमें देखो क्या है, कंसिस्टेंट हमने 3 लाइंस पढ़ी थी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। जिसमें आपके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं वो होते हैं कंसिस्टेंट, और जिसमें आपके सॉल्यूशंस नहीं निकलते वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जो आपकी पैरेलल लाइंस हैं उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंट होते हैं हमारे पास जिन पे सॉल्यूशंस होते हैं, चाहे बेशक एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो 2 लाइंस हैं इसमें कोई भी एक पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, मतलब एक पॉइंट के अलावा कहीं पे मीट नहीं कर रही, तो ये हमारी इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। डिपेंडेंट में क्या होता है, आपके सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं, सिंपल। तो कंसिस्टेंट में आपके 2 आते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, कोइंसिडेंट लाइंस। और इनकंसिस्टेंट में सिर्फ हमारी एक ही लाइन आती है, दैट इज पैरेलल लाइन, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा, इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट मीन्स 1 और मोर सॉल्यूशन, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास 2 मेथड्स हैं, जिसमें से पहला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कि आपने किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे और दूसरी में पुट करेंगे, बस ये करना है आपको। तो इसको लेट कर लो आप फर्स्ट, इसको लेट कर लो आप सेकंड, अभी के लिए कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक वेरिएबल को अलग रखेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी 2x है, उधर जाकर 9 - 3y, और जब हम 2 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 3y अपॉन 2। यहाँ पर हमारे पास x आ गया। ठीक है, इसी x को आप क्या करोगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। ठीक है, अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x + 6y = 18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, इसमें पुट करो 9 - 3y अपॉन 2 + 6y = 18। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये दोनों हमारे पास डिफरेंट है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 कितना हो गया 18, और 2 3 कितना हो गया 6y + 6y = 18। वेरिएबल कैंसिल आउट क्यों रहा है, मैंने साइन गलत किया, हाँ यहाँ पर नहीं, सेम ही तो होगा साइन, ये क्या हुआ, वेरिएबल क्यों कैंसिल आउट हो रहा है। 2 इंटू क्वेश्चन देखना, मैंने गलत तो नहीं कॉपी किया, देखो ना। अच्छा देखो इसमें ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास 18 = 18 आ रहा है, मतलब
इसका मतलब ये है कि y की हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। इस जो हमारी ये दोनों इक्वेशंस हैं, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है। तो इस केस में तो y की वैल्यू नहीं आ रही। दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 है और x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। यहाँ से कोई भी इक्वेशन ले लो, ये वाली ले लेते हैं। यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 माइनस 2y। इसको सब्सटीट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको करो सॉल्व, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, ये हो गया 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29y माइनस का, ठीक है। और ये उधर जाके माइनस होगा, ठीक है। इतना आया। y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 19 और ये हो जाएगा माइनस 29, जो कि कैंसिल आउट होके 19 अपॉन 29 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास एक। इसी वैल्यू को अगर आप ये इसमें पुट करोगे x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y में, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 38 बाई 29। इसका ले लो एलसीएम, 29 आ गया। इसको सॉल्व करोगे 27 87 माइनस 38 करो, माइनस कितना आया, अरे माइनस कर लो ना इसको, 14 सही है ना आंसर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 49 बाई 29, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं करना, सब दो इक्वेशंस दी हुई हैं फर्स्ट एंड सेकंड, कोई भी इक्वेशन जो आपको सिंपल इक्वेशन लग रही है उसमें से एक वेरिएबल निकाल लो, वो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। अब मेरे को ये वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही थी, मैंने क्या किया, y को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 3 माइनस 2y हो गया। इसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। अच्छा, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो मेरे को एक स्टेटमेंट भी लिखनी चाहिए थी, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y इन विच इक्वेशन, किस में करा है मैंने, फर्स्ट में, इन इक्वेशन 1। ये भी आपको लिखना चाहिए कि आप कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हो, दिखाना है, ठीक है। समझ आया। अब इसके बाद यही सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, जिससे हमें पता चले वैल्यू सेम आ रही है या नहीं, ठीक है। आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो चाहे एलिमिनेशन यूज करो, आपके पास आंसर्स हमेशा सेम आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड इज डिफरेंट बट आपकी जो वैल्यू है एक्स और वाई की वो तो क्या रहेंगी, सेम। अब इसकी देखो एक ही वैल्यू आई है, कौन सी लाइंस बनेंगी, एक्स की भी एक ही वैल्यू है, वाई की भी एक ही वैल्यू है, कौन सी लाइंस बनेंगी, यूनिक सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम ले लेते हैं। ये वाला वही क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं। ठीक है, पेस्ट कैसे करते हैं बताना ज़रा, तुम समझदार बच्चे हो। नहीं आता तुम्हें भी, हाँ तो कट करके पेस्ट नहीं कर सकते, हाँ कट करके पेस्ट कर सकते हैं ना, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट छोड़ो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, मेहनत तो हम करते ही रहते हैं। 7x माइनस 15y
इक्वल्स टू 2, नेक्स्ट 2y इक्वल्स टू 3। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, ठीक है। वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। किसी का भी कोफिशिएंट सेम है? किसी का भी कोफिशिएंट सेम है? नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट इज 1, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7। मतलब एक तरीके से ऊपर वाले कोफिशिएंट से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जिसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है वो है x, तो एलिमिनेट भी क्या होगा, x, ठीक है। तो अब ऊपर वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया। नीचे में चेंज आएगा 7x प्लस 14y इक्वल्स टू, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे नंबर है आप उसको भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 7 इंटू 21। अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंजेस, तो आपके पास यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सब चेंज होके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाते, साइन चेंज होता है। उसके बाद ये आपका कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आ गया माइनस 29y इक्वल्स टू, ये प्लस है ये माइनस है, कितना आएगा, माइनस 19। तो आपकी y की वैल्यू अगेन कितनी आ गई, 19/29, सेम वैल्यू आई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले इसलिए पढ़ा था ताकि आपको सब्स्टिट्यूट करना आ जाए। तो y की वैल्यू अगर मैं x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 में सब्स्टिट्यूट करूँगी, आंसर आएगा, आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू एज इट इज 2 इंटू 19/29 इक्वल्स टू 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना है, अगेन 38/29, माइनस किया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 38 माइनस 29, एलसीएम हम पिछले क्वेश्चन में ले चुके हैं, तो ऑलरेडी हमें पता है कितना आएगा, 49/29। तो चाहे एलिमिनेशन लगा लो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, आपका आंसर कितना आएगा, सेम। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके पास y की भी एक ही वैल्यू है, x की भी एक ही वैल्यू है, तो आपके पास कौन सी टाइप की लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। और